श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इन 5 लोगों को अपने घर से कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अगर आप भेजते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य बना ही रहेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जानेंगे इस वीडियो में वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। तो दोस्तों, उससे पहले मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर करें। दोस्तों, हमारा धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक धर्म में दान करने की परंपरा प्रचलित है और कहा भी जाता है। और इसके अलावा प्रत्येक धर्म ग्रंथ में लिखा भी है कि दान करने से हमारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ ही साथ हमें अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी अपने द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। इससे वो न केवल इन्हें अपने घर से भेजते हैं, बल्कि जाने अनजाने में वो अपने जीवन में आने वाली खुशियों को भी लौटा देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किन लोगों को दान कर्म के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किन्हीं 4 लोगों को अगर आप शास्त्रों के अनुसार इन 4 लोगों को अगर आप खाली हाथ लौटा देते हैं तो आपके घर में दुर्भाग्य आने में देर नहीं लगती। इतना ही नहीं, आपके घर में खुशियों को भी दोष लग जाता है। और दोस्तों, धार्मिक स्थलों पर दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है और यह सब हम सभी वहां जाकर करते भी हैं। लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षुकों को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। नंबर 1, अक्सर देखा गया है कि दरवाजे या फिर किसी से भी या फिर कहीं पर भी जो लोग भीख मांग रहे होते हैं, हम सभी में से कोई न कोई उन्हें धुतकार देते हैं या फिर उन्हें 4 बात सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे धुतकारना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति जो भी बन सके उसे दान करें। यदि नहीं कर सकते तो उसे कभी भी धुतकारें नहीं। नंबर 2, अगर आपके घर या फिर व्यवसाय स्थल पर कोई किन्नर आ जाए तो आप उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, उसे खाली हाथ जाने ना दें। मान्यता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। और बता दें कि किन्नरों को हरे रंग की वस्तुएं दान करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूल कर भी कभी भी किन्नरों का अपमान ना करें। यदि आप उन्हें कुछ दान दे सकते हैं तो यथाशक्ति दान दीजिए, लेकिन उन्हें कोई भी अपशब्द ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान में दी जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, इनका अपमान करने से आपका बुध ग्रह खराब होता है और कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को आपका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3, कोई लाचार व्यक्ति मदद के लिए आपके घर के द्वार पर आए तो उसकी कुछ न कुछ अवश्य मदद करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु के प्रतीक माने गए हैं, जिन्हें दान करने से आपके क्रूर से क्रूर ग्रहों का प्रकोप भी समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि कुंडली में शनि दोष ही जीवन में दुख तकलीफें आदि ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं। लेकिन कई ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी जीवन में कुछ न कुछ हमें दुख परेशानी बनी होती हैं। तो ध्यान दें, कहीं आप किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दें या फिर उसे कुछ न कुछ अवश्य दें। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उन्हें भी आप कुछ ना कुछ अवश्य दें और अपना व्यवहार भी शालीन रखें। उनसे यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो आप उनसे जरूर प्राप्त करें या फिर
यथाशक्ति जो भी बन सके आपको उन्हें देना चाहिए और उनके चरण भी स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। क्योंकि दोस्तों मान्यता यह है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्माओं को कभी भी अपने घर से खाली हाथ न लौटाएं। नंबर 5 दोस्तों, आपको संध्या के समय किसी के साथ पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि उधार देना नहीं चाहिए। और ना ही दोस्तों किसी को कर्ज दें। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को उधार पैसे देने से कभी वो वापस नहीं आते, क्योंकि दोस्तों इस समय में लिया हुआ कर्ज भार के समान होता है, वह कभी उतरता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जाना कि हमें अपने घर से किन लोगों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।